बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। क्या है ये खबर, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। तो बिजली उपभोक्ता, ये खबर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह खबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है और एक तरीके से राहत भरी खबर है। क्योंकि जब आप बिजली बिल नहीं चुकाते हैं तो बिजली चोरी का जो मामला आज सामने आता है वो बड़ी गलत होता है ना। तो इसको लेकर के अब पटना हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है और ये एक तरीके से बिजली उपभोक्ता के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्या है ये आदेश, हम आपको बताते हैं। पटना हाईकोर्ट ने घरेलू बिजली उपभोक्ता को बड़ी राहत देते हुए बिजली कानून की धारा 135 के तहत दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि महज बिजली बिल का बकाया रह जाना और उसे समय पर जमा नहीं करना अपने आप में बिजली चोरी का अपराध साबित नहीं करता। बिजली चोरी के आपराधिक मामलों के लिए यह दिखाना जरूरी है कि उपभोक्ता की मंशा बेईमानी की थी। जस्टिस जितेंद्र कुमार की एकल पीठ ने मोहम्मद शाहिद इमाम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। मामला उस समय सामने आया जब बिजली विभाग ने उपभोक्ता के खिलाफ करीब 5.39 लाख रुपए का बकाया होने के कारण कनेक्शन काटे जाने के बावजूद कथित तौर पर अनधिकृत बिजली इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और धारा 135 के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी। उपभोक्ता ने इस प्राथमिकी को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने बिजली कानून की धारा 135 और धारा 126 के बीच अंतर को स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा कि धारा 135 के तहत बिजली चोरी का आपराधिक अपराध तभी बनता है जब बेईमानी की मंशा यानी कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन मौजूद हो और उसे साबित किया जा सके। वहीं धारा 126 के तहत बिजली के अनधिकृत उपयोग की स्थिति अलग है। अदालत के मुताबिक इस प्रावधान के तहत सिविल दायित्व निर्धारित किया जा सकता है और इसके लिए आपराधिक मंशा साबित करना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बिजली विभाग बकाया रकम की वसूली के लिए कानून के तहत सिविल कार्रवाई कर सकता है, लेकिन केवल बकाया राशि या अनधिकृत उपयोग के आधार पर धारा 135 के तहत आपराधिक मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता। जब तक बिजली चोरी के पीछे बेईमानी की मंशा साबित ना हो। अदालत के इस फैसले के बाद मोहम्मद शाहिद इमाम के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त कर दी गई। फैसले ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि बिजली बिल का बकाया और बिजली चोरी दो अलग अलग कानूनी स्थितियां हैं और यानी कि बिजली बिल नहीं चुकाने पर विभाग वसूली की कार्रवाई कर सकता है, लेकिन हर बकाया उपभोक्ता को बिजली चोर मानकर अपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। धारा 135 की कार्रवाई के लिए विभाग को चोरी और उसके पीछे मौजूद बेईमान मंशा का कानूनी आधार भी स्थापित करना होगा। तो देखा आपने कि अब पटना हाई कोर्ट ने इसको लेकर के बड़ा आदेश दे दिया है कि अब कोई भी बिजली उपभोक्ता जो कि बिजली बिल नहीं समय पर दे रहे हैं तो उसको बिजली चोर नहीं माना जाएगा या फिर बिजली चोरी का आरोप उनके ऊपर नहीं लगेगा और न ही उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अब इसको लेकर के कहा गया है कि जब तक प्रूफ नहीं हो जाता कि हाँ उसने इंटेंशन वाइज ये चीज किया है या बिजली चोरी की है, तब तक उसको बिजली चोर नहीं माना जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।